हे गाइस, अ वेरी वेलकम ऑन बी लर्नर। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग एक सा सिलेबस हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, बट जो सिलेबस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट है। तो आपको पता होगा कि जो पेपर होता है बीए का उसमें दो पेपर होते हैं, मतलब एक फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होते हैं या फिर किसी में अगर ईयरली पेपर होते हैं तो वहां पर दो पेपर होता है। तो ये जो सिलेबस है वो पहली बुक का है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का है। और अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसका टाइटल होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल यूनिट की बात करें तो यहाँ पर 8 टोटल यूनिट हैं एंड चैप्टर्स की बात करें तो 17 चैप्टर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है और इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है भारतीय राजनीतिक परंपराओं की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, जो भारतीय राजनीतिक परंपराएं हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेन पॉइंट पर डिस्कस करना है, जैसे कि धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र, मत से न्याय। ठीक है, तो जब हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा ये सब के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट है यहाँ पर और उसमें भी एक ही चैप्टर है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास एवं प्रवृत्तियाँ। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका जन्म कैसे हुआ और वो कैसे डेवलप हुआ और उसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक में इसको समझेंगे। एंड थर्ड यूनिट है यहाँ पर और इस थर्ड यूनिट में यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहला है संवैधानिक विकास के चरण। ठीक है, जो हमारा संविधान था वो कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, उसके स्टेप्स बताने हैं यहाँ पर। और फोर्थ चैप्टर है भारतीय संविधान का दर्शन एंड फिफ्थ चैप्टर है नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप। ओके, अब आते हैं फोर्थ इकाई पर और फोर्थ इकाई में 2 चैप्टर हैं। ठीक है, 6 एंड 7। 6 चैप्टर में हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, एंड 7th चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी समझेंगे हम इस चैप्टर में। एंड 5th यूनिट है, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। ठीक है, जो हमारा संविधान था उसके मूल ढांचे की अवधारणा क्या है वो बताना है हमको। ठीक है, एंड 6 यूनिट है और इसमें 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो 9th चैप्टर है इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य वो डिस्कस करना है। और उसके बाद फिर 10th चैप्टर है प्रधानमंत्री, इसके बारे में डिस्कस करना है। 11th चैप्टर है संसद। ठीक है, संसद कैसे होती है, लोकसभा और राज्यसभा से, तो हमें दोनों डिस्कस करना है। एंड 12th चैप्टर है राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संबंध। ठीक है, उनके बीच में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में क्या संबंध होता है वो हमें डिस्कस करना है। एंड 13th चैप्टर है विधानसभा एवं विधान परिषद। ठीक है, दोनों पढ़ना है। जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा होती है वैसे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो ये भी हमें डिस्कस करना है, ये हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे। एंड 7th यूनिट है और इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है न्यायपालिका। ठीक है, इसमें हमें डिस्कस करना है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। ठीक है, 15th चैप्टर है उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। एंड आगे देखते हैं, इसके बाद 8 इकाई है और इसमें 16 चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य में क्या संबंध होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट चैप्टर है निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। जो निर्वाचन आयोग है होता है उसके कार्य, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी पावर्स क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस और हमें इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो यदि आप इनको कवर करना चाहते हो और आप इनकी नोट भी चाहते हो तो आपको बी लर्नर के साथ बने रहना होगा।
So thanks for watching video. Keep learning and keep growing.